बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी का महीना रवां दवां है। माह मुहर्रमुल हराम में अवामुन नास की अक्सरियत कब्रस्तान की जानब रुख करते हैं और अपने अज़ा अक़रबा रिश्तेदार जो अहले क़बूर हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों की देखभाल करना, उन पर मिट्टी वगैरह का लेप करना, पानी डालना, कच्ची कब्रों को पुख्ता करना, ये मामूल है। इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब्र पर पानी डालना, मिट्टी डालना, कब्र का लेप करना और कब्र को पुख्ता करना, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करेंगे कब्र पर मिट्टी डालने के हवाले से। चुनाचे बदाए सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 64 पर हज़रत इब्राहीम नख़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मनक़ूल कौल मुबारक मौजूद है। इसमें आप फरमाते हैं, अख़बरनी मर रआ क़ब्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र अबी बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। आप फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसे शख्स ने खबर दी कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को भी देखा और सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी कब्रों को भी देखा। आगे वो उन मुक़द्दस कब्रों की हालत बयान करते हुए, हैयत बयान करते हुए कहते हैं कि अन यकूना मुर्तफ़ियन मिनल अर्ज़ि क़ब्ल शिबर, यानी उनकी कब्रें एक कोहान नुमा थी। कोहान नुमा से मतलब ये है कि वो ज़मीन से एक बालिश्त बुलंद है। अब बालिश्त को अगर आसान पैराई में समझना हो तो हाथ को जब हम इस तरह यूँ खड़ा करते हैं तो उंगलियों के आगे वाले सिरे से लेकर हमारे इस गुट तक जो जगह बनती है, जो एरिया बनता है, इसको बालिश्त कहते हैं। इसे अगर ज़मीन पर यूँ खड़ा कर दिया जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी बुलंदी बनती है, इसे कोहान के साथ तशबीह दी जा सकती है। और उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को और सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनकी कब्रों को देखा तो वो कोहान नुमा थी, बालिश की मिकदार वो बुलंद थी। फिर आगे अल्फाज आते हैं औ अक्सरा कलीला, या उससे वो कुछ ज़्यादा थी। तो हज़रत इब्राहीम नख़ई रज़ियल्लाहु अन्हु की इस कौल मुबारक से ये चीज़ साबित हो गई, ज़मीन से कब्र को कम अज़ कम एक बालिश तक बुलंद रखना ये शरीयत इस्लामिया में सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि मतलूब भी है। और उसके साथ साथ ये भी बात ज़हन में रख लें, कब्र पर मिट्टी डालना, अगर तो कब्र की मिट्टी उड़ चुकी है और निशान जो है वो मुनहदम होता जा रहा है तो फिर उसमें गुंजाइश मौजूद है कि उस पर मिट्टी डालकर उस निशान को मज़ीद वाज़े किया जा सकता है। इसी तरह पानी के हवाले से है, अगर कब्र की मिट्टी पुख्ता नहीं है और उस पर पानी डालने की ज़रूरत है ताकि पानी डालने से वो मिट्टी जम जाए, तब शरई एतबार से उस कब्र पर पानी डालना भी जायज़ है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर वो असराफ में जाएगा और असराफ शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, उसका गुनाह होता है। इसी तरह मिट्टी के लेप करने के हवाले से भी शरई हुक्म ये है, अगर कब्र की मिट्टी इस कदर कम है और वो कब्र बेनशा हो गई है, मुनहदम हो गई है, तो फिर उसके लिए शरीयत में ये गुंजाइश मौजूद है उस पर लेप कर दिया जाए, जैसे तूड़ी और मिट्टी को मिलाकर लेप कर दिया जाता है ताकि वो मज़ीद पुख्ता हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और नाज़रीन ग्रामी, उसके अलावा है कब्र को पुख्ता करने के हवाले से शरई हुक्म पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। इस बारे में इस बात को अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए कि कब्र को पुख्ता करने की मुमानियत, इससे मुराद ये है कब्र का वो हिस्सा, कब्र की वो जगह जिसे लहद कहते हैं, जहाँ पर मैयत को रखा जाता है, जहाँ इंसान की डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ से कब्र को पुख्ता करने की शरीयत में मुमानियत है, मना करार दिया गया है। पक्की ईंट होती है, वो आग से तैयार होती है और मोमन की कब्र में आग की या आग की कोई जिन्स का रखना वो नाजायज़ है, हराम है। तो इसलिए फिर फुक़हाए किराम ने लिखा कि जहाँ लाहद में कब्र में मैयत को रखा जाता है वहाँ पर कब्र को पुख्ता करने की इजाज़त नहीं है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पर मिट्टी ऐसी होती है कि अगर ईंटें ना लगाई जाएँ तो वो लाहद ठहर नहीं सकती, कब्र रुक नहीं सकती, तो वहाँ पर फिर कच्ची ईंट इस्तेमाल करके उस मिट्टी को फिर अंदर से मजबूत कर दिया जाता है या घड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये हर इलाके की अपनी अपनी मिट्टी की कैफियत को देकर किया जाता है। तो बहरहाल हाँ, मैयत को रखा जाता है, वहाँ से कब्र को पुख्ता करने की मुमानियत है। ऊपर वाली जो जगह होती है वहाँ से कब्र को पुख्ता करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर वाज़ेह कर दूँ, आज के इस मॉडर्न दौर में हम देखते हैं अक्सर कब्रस्तानों में जाकर ये देखने का इत्तेफाक होता है, बहुत सारे लोग जिनके पास माल है, दौलत है, सरमाया है, जैसे वो अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अपनी रहायशें आलीशान बनाते हैं, ऐसे ही उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे अहले खाना जो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी कब्रें भी खूबसूरत हों। वो तज़यीन और आराइश करते हैं, तरह तरह के पत्थर लगाते हैं, मार्बल्स लगाते हैं, बहुत सारी डेकोरेशन और खूबसूरती करते हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें, शरीयत की इसमें कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कब्र को मुज़य्यन नहीं किया जा सकता, कब्र को जीनत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कब्र इबरत की जा है और जाए नसीहत है।
واقعہ معروف ہے، امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جا رہے تھے، آپ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوا تو آپ اس کو دیکھ کر وہاں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ رفقائے سفر پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل قبر اگر اعمال صالحہ لے کر گیا، صحیح عقیدہ لے کر گیا، تو اس کی وہ قبر، وہ مٹی کی ڈھیری، وہ جنت کا باغ ہوگی۔ اگر وہ اعمال سیئہ لے کر گیا اور عقیدہ بد لے کر دنیا سے گیا تو پھر وہی مٹی کی ڈھیری اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو قبر ہوتی ہے وہ عبرت کی جا ہے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، کسی پر ترس نہیں آتا۔ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ ہر روز قبرستان جایا کر اور قبرستان میں جا کر دیکھا کر کہ من و من مٹی کے نیچے بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے پہلوان نما لوگ جو ہیں وہ من و من مٹی کے نیچے دبائے گئے ہیں۔ اب وہ اس شخص نے یہ معمول بنا لیا۔ جب چند دن کے بعد وہ پلٹ کر آیا تو اس نے آ کر خبر دی، اب میری کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو انسانوں پر رحم نہیں آتا تھا، اب تو مجھے جانوروں پر بھی رحم آتا ہے، میرا دل اتنا موم ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا ہے۔ ساری گفتگو کا کلائمیکس یہ ہے کہ قبر جو ہوتی ہے وہ عبرت کی جا ہے۔ قبر کو دیکھ کر بندے کو اپنی آخرت یاد آنی چاہیے، فکر آخرت پیدا ہونی چاہیے اور یہ ذہن بڑھنا چاہیے کہ میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ تو قبر کو مزین کرنا، رنگا رنگ کے پتھر لگانا، اس کی تزئین و آرائش کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قبرستان میں کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ماہ محرم الحرام میں لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ قبرستان جا کر اشیاء خورد و نوش تقسیم کرتے ہیں، وہاں پر خیرات کرتے ہیں۔ فقہاء کرام نے قبرستان میں کھانا اور پینا اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں شریعت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔